Hello everyone, welcome to Landmark Immigration. So I am Debaruthi and today we will discuss about USA study visa. So basically आज हम USA के बारे में बात करेंगे कि USA में जाने के लिए प्रेजेंट सिनेरियो अभी क्या है, क्या प्रोग्राम्स अवेलेबिलिटी है, नेक्स्ट इनटेक में कौन सा इनटेक अवेलेबल है और क्या क्या उसमें सिनेरियोज रहते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रोग्राम्स, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स आल्सो, ठीक है। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स में जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि यूएसए में फर्स्ट जो चीज होती है दैट इज इंटरव्यू, यानी कि आपका जाने का जो फैसला होगा वो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, इंटरव्यू के रिजल्ट पे डिपेंड होगा। तो बेसिक सी बात है कि वहां पे इस वजह से जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आईएलटीएस हो गया, आपके एकेडमिक्स हो गई, वो इतना ज्यादा अप टू द मार्क नहीं चाहिए। कम रिक्वायरमेंट्स में भी आप जा सकते हैं यूएसए। जो एकेडमिक्स का क्राइटेरिया रहता है वो करीब जैसे कि 50%, 55% फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए रहता है। आईएलटीएस की अगर मैं बात करूं, सो अगर आईएलटीएस के साथ आप जाना चाहते हैं सो ओवरऑल 5.5, 5 ओवरऑल। इनफैक्ट लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास ऐसे भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो कि एमओआई के बेस पे भी जो है स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं। एमओआई होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें ये होता है कि अगर बच्चे की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई हो तो वो जो है उनको आईएलटीएस के लिए और दोबारा से टेस्ट देना नहीं पड़ता। विदाउट आईएलटीएस एमओआई के बेस पे भी वो जा सकते हैं यूएसए। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्राम्स क्या क्या अवेलेबल होंगे, यानी कि नेक्स्ट इनटेक में क्या क्या प्रोग्राम के साथ स्टूडेंट जा सकते हैं जिसमें वीजा सक्सेस रेट हाई होता है। तो उसमें सबसे पहले तो यूएसए में कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमास नहीं होते। तीन तरीके से आप जा सकते हैं। एक तो यूजी वाले स्टूडेंट के लिए जो है अंडर ग्रेजुएशन जो बैचलर्स डिग्री होते हैं उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं फॉर द बैचलर्स डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं मास्टर्स की, सो मास्टर प्रोग्राम वहाँ पे जो है 2 साल का होता है, बैचलर 4 साल की होती है। सो ये दो हो गए। और आप जा सकते हैं फॉर एसोसिएट डिग्री। सो एसोसिएट डिग्री होती है 2+2 प्रोग्राम, यानी कि कोई अगर एसोसिएट डिग्री, उसको एक्चुअली एसोसिएट डिग्री को बैचलर का हाफ बोला जाता है। सो इस करके मैंने मेंशन किया 2+2। सो बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है या तो वो 2 साल का एसोसिएट डिग्री करे, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके जो है अपना कंटिन्यू करे, या फिर यहाँ वापस आ जाए, या फिर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो है 4 साल कंटिन्यू करे, यानी कि 2 साल उसके एसोसिएट के हो गए और 2 साल किसी भी पाथवे प्रोग्राम लेके वो नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपना बाकी का 2 साल कंप्लीट करे और एक फुल बैचलर डिग्री कंप्लीट करे। सो बेसिकली ये दो क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेस पे स्टूडेंट जो है यूएसए स्टडी वीजा के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं अदर रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई अगर पीटी या टॉफल डुओलिंगो पे जाना चाहते हैं तो पीटी की रिक्वायरमेंट 45 से स्टार्टिंग है। अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 45। उसके बाद टॉफल रिक्वायरमेंट, टॉफल स्टार्टिंग लेवल की रिक्वायरमेंट है दैट इज 61 एंड डुओलिंगो की है 95। सो इसके अलावा जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एमओआई के बेस पे भी बच्चे जो है जा सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूंगी इंटेक्स के बारे में। सो अभी जो है यूएसए में नॉट ओनली जैन, मई और सितंबर, उसके बीच में भी 2 इंटेक्स अवेलेबल होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि और कॉलेजेस भी हैं जो कि ऑफर करते हैं इन तीनों के अलावा भी काफी इंटेक्स, जैसे कि जून इंटेक, जैसे कि अगस्त इंटेक, फैब इंटेक। सो अगर आपका यूएसए जाने का सपना है तो आप अपनी फाइल की असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस भी अपने नियरेस्ट ब्रांचेस वाले ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट कर सकते हैं।
और उससे आपको ये पता चलेगा कि आप का नेक्स्ट इनटेक कौन सा है, आपको कौन सा प्रोफाइल चाहिए, कौन से प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें आप पे क्लियर हो जाती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द की पॉइंट्स। ठीक है, कि वाई यूएसए, आप यूएसए को क्यों प्रेफर करें। पहली बात तो यूएसए में जो वीजा स्ट्रक्चर होता है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। तो जैसे मैंने बताया कि लो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो ट्यूशन फीस है वो आपका आफ्टर वीजा जाता है। बिफोर वीजा आपका कोई भी जो है ट्यूशन फीस नहीं जाती है। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एक इनिशियल अमाउंट पे करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो काफी लो, मतलब काफी कम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। बाकी 98% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है उनकी फीस आपके आफ्टर वीजा जाती है। सो जो एक रिस्क वाला मतलब अगर मैं बात करूं सिनेरियो की, तो वो यूएसए में इतना ज्यादा नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप जो है वन डे ओल्ड फंड शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो फंडिंग रहेगी वो आप थर्ड पार्टी यानी कि किसी अकाउंट से आप ट्रांसफर करके अपने पेरेंट्स के अकाउंट में या फिर अपने जो है ब्लड रिलेशन, मोस्टली पेरेंट्स के अकाउंट में और खुद के अकाउंट में आप वो पैसे दिखा सकते हैं, वो पैसे आप शो कर सकते हैं। और थर्ड फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि यूएसए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आपको ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज से नॉलेज के साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, यानी कि जैसे कि कोई ट्रेनिंग हो गया या फिर कोई इंटर्नशिप हो गया, इस चीजों को लेके वो काफी सीरियस होते हैं। सो दे विल ऑफर यू सीपीटीज एंड ओपीटीज। सो सीपीटी होता है करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओपीडी होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो सीपीटीज में ये बोला जाता है कि आपका ड्यूरिंग स्टडी में आपके रेलिवेंट फील्ड यानी कि जिस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जिस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे, उसी के रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो अगर आप नर्सिंग प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो कोई हॉस्पिटल हो, आपको वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। सेकेंडली आपका हो गया ओपीटी। सो ओपीटी आपके रेलिवेंट फील्ड में ना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बोलते हैं, क्योंकि यूएसए में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होता, वहां पे इट विल लाइक दे विल कॉल इट ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो ये आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी होता है, यानी कि आपकी 4 साल की स्टडी के बाद ये आपको मिलता है 2 से 3 साल का। ठीक है, सो ये इस टाइम आप जो है किसी और फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं, किसी और फील्ड में भी आप एजुकेशन सॉरी वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूएसए आपको देता है। ठीक है, और भी 2-3 बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो मैंने बताया कि जो आपकी फंडिंग का पार्ट होएगा वो आपका एक दिन मतलब वन डे ओल्ड आप शो कर सकते हैं। सो यूएसए में मोस्टली जैसे हमने देखा है कि इंटरव्यू पे बच्चे बहुत ज्यादा कतराते हैं, बहुत ज्यादा उनको डर हो जाता है कि क्या क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा, किस टॉपिक पे वो प्रिपरेशन करे। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन जो है आपको फुल्ली इस बारे में गाइड करता है, आपको फुल्ली जो है इस बारे में समझाते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, जो कि आपका जो है वो इंटरव्यू का जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो अच्छे से आपको आ जाए। सो दे विल गाइड यू इन दैट। एंड सेकेंडली जो है जो क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपको मैंडेटरी ये आना चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि यूएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस प्रोग्राम में जा रहा हूँ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। और इसके अलावा आपके जनरल क्वेश्चंस यानी कि आपके फैमिली के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके फंडिंग के रिगार्डिंग, फंडिंग आपने कैसे शो की है, आपके फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपके फाइनेंसेस हो गए, ये सारी चीजों पे ज्यादा जो है गौर किया जाता है। सो ये सारा जो मोरल ऑफ द जीस्ट है, ये सारा कुछ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे आपको सिखाया जाता है। सो जिनका सपना है यूएसए जाना, सो आप कोई
देरी की बात नहीं है, क्योंकि इंटेक्स अवेलेबल हैं। जैन इंटेक में कुछ ऑप्शंस अभी भी है। ये मैं मतलब बताना नहीं चाहती, बट ये है कि अभी टाइम कम है जैन के लिए। सो ऑलमोस्ट 98%, 99% क्लोज है। बट फैब इंटेक में है कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। देन वी कैन गेट जून, ठीक है, जून इंटेक अवेलेबल है, मई इंटेक अवेलेबल है, देन अगस्त इनटेक अवेलेबल है, सितंबर तो है ही है। एंड कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दिसंबर इनटेक में भी अवेलेबल होते हैं। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कि सैंटा मोनिका कॉलेज, ठीक है, पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटीज देयर, बे अटलांटिक यूनिवर्सिटीज देयर, सो ये सारी यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटीज देयर। सो काफी प्रेस्टिजियस अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है, लैंडमार्क इमिग्रेशन उनके साथ डायरेक्टली डील करता है एंड आपको जो है बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए। आपकी प्रोफाइल के असेसमेंट के लिए हम हमेशा है। सो आप हमारे जो है ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।